मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और किस एनर्जी में है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, इसीलिए मेल, फीमेल, मैरिड और अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। यदि आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रख कर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप अपने दिल में फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के लिए आप सोचते हैं। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स आए हैं रिपनेस, द लवर्स, मैच्योरिटी, एक्सपीरियंसिंग एंड किंगिंग टू द पास्ट। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है जो इंसान अब आपको धीरे धीरे समझने लगा है। इस पर्सन को लगने लगा है आप काफ़ी परिपक्व हो गए हैं, आप में मैच्योरिटी आ गई है। खासकर इस पर्सन को ऐसा महसूस होने लगा है कि आप पहले नादान थे, नासमझ थे, मासूम थे, पर अब जैसे जैसे आप परिपक्व होते जा रहे हैं, आप में समझदारी आती जा रही है और आपकी बातों में वह चीज़ जो नज़र आ रही है, जो इस पर्सन को लुभा रही है। इस पर्सन का दिल आप पर आया हुआ दिखाई दे रहा है। यह पर्सन आपके बारे में सोचने लगा है और इस वक्त भी यह पर्सन आपकी बातों के बारे में ही सोच रहा है। आपने जो इस पर्सन से बातें की हैं, बहुत गहरी बातें बोल दी हैं आपने इस पर्सन को, तो इस पर्सन को लग रहा है कि इतनी गहरी बातें आपकी बातों में हैं जो जिसे समझने की यह पर्सन कोशिश कर रहा है कि आपकी बातों का क्या मतलब था, आप इस पर्सन से क्या कहना चाहते थे। इस प्रोसेस से आपने जो कुछ भी कहा था उसके बारे में सोच रहा है और बहुत गहराई से, बहुत शिद्दत से इस वक्त आपकी बातों के बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ ना रिपनेस के कार्ड के साथ साथ द लवर्स के कार्ड का ना यहाँ बता रहा है कि आपकी मैच्योरिटी, आपकी जो बातों में इस पर्सन को ना समझदारी दिखाई दे रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि इतनी समझदारी वाली बातें ना कोई एक ऐसा इंसान ही कर सकता है जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो लाइफ का। तो इस पर्सन को लगने लगा है कि आपने लाइफ से बहुत कुछ सीखा है। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी ना होता जा रहा है या जो भी उतार चढ़ाव आए हैं, आपने उन सब से ही सीखा है और यह जो सीख आपकी बातों में दिखाई दे रही है इस पर्सन को बहुत अच्छी लग रही है। पर्सन आपके बारे में सोचने लगा है और आपको अपना लवर मानने लगा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप दोनों का यह रिश्ता जो है यह भी ना इसी तरह स्ट्रॉन्ग होगा जिस तरह से आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि आप में तो जो कमी नहीं है, पर हाँ इस पर्सन में कुछ कमियां हो सकती है। यह पर्सन अपने पास्ट में खोया हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को लगता है कि कभी कभी ऐसा ना हो कि आपको इस पर्सन के पास्ट के बारे में कुछ बातें पता चल जाए, आप इस पर्सन से मुंह ना मोड़ लें। इस पर्सन के रूप में आपको एक ऐसा इंसान मिला है जो आपको समझने की, जानने की कोशिश कर रहा है, आपसे प्यार कर बैठा है, आपने पास्ट से डर रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि अगर अब पर्सन का पास्ट आपके सामने आ गया तो हो सकता है कि आप इस पर्सन से नाराज़ हो जाएं। आप इस पर्सन को बहुत सारी बातें सुना दें क्योंकि आपका अंदाज यह पर्सन ना देख चुके हैं, आप कितने खुले विचारों के व्यक्ति हैं। आप इस पर्सन को सुना देंगे। इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है। तो यहाँ पर द रिवर्स के कार्ड के साथ साथ मैच्योरिटी के कार्ड का आना, साथ ही यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग के कार्ड का आना यह बता रहे हैं कि आपने तो वह सारी चीज़ें ना बहुत पीछे छोड़ दी हैं जो लाइफ में दुख था, दर्द था, आप बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। अब आपने तो खुशियों का रास्ता ना जैसे पकड़ लिया हो। अब आप जिस रास्ते पर निकल पड़ते हैं उस रास्ते को आपको फ्रेंड्स मिलते हैं, वह लोग मिलने लगे हैं जो आपने जीवन में खुशियाँ बिखेर रहे हैं, जिन लोगों के होने से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं। आपने
बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स आपके ना आपसे काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। पर यह पर्सन जिसको भी खुश करने की कोशिश करता है वह नाराज़ हो जाता है, क्योंकि यह पर्सन अभी उतने परिपक्व नहीं हुए हैं जितने कि आप हो गए हैं। आपको बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का। आपने ना अपनी ज़िंदगी के उस पड़ाव पर आकर ना ज़िंदगी को उस तरह जीना शुरू कर दिया है जहाँ पर आपको लगता है कि बस अब आपको खुलकर जीना है, किसी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। रिश्ते बनाने हैं, उनको निभाना है और ज़िंदगी को खुलकर जीना है। तो आपने ना अपने आसपास जो भी वातावरण है उसको खुशनुमा बनाने की जैसे ठान ली हो। यह पर्सन भी करने की कोशिश कर रहा है तो काम बिगड़ जाते हैं, और जब काम बिगड़ जाते तो यह पर्सन उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पर आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं कि अगर कोई काम बिगाड़ भी जाए ना तो आप कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता आपको। तो आपका यह बेबाक अंदाज, आपके जीने का जो तरीका है, जो लाइफस्टाइल आपने अपनाया है, उससे यह पर्सन काफ़ी इम्प्रेस दिखाई दे रहा है। आपके रूप में एक अच्छा दोस्त इस पर्सन को मिल गया है। यह पर्सन आपकी दोस्ती को खोना नहीं चाहता, यह चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। आप एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं इस पर्सन के लिए जो इस पर्सन के जीने की प्रेरणा बन गए हैं। तो यह पर्सन आपको देख कर जी रहा है, ऐसा लग रहा है। इस पर्सन की लाइफ का जो एक दौर था ना, इस पर्सन ने गुजार लिया है, जो आज एक ऐसे वक्त में आकर यह पर्सन ठहर गया है जब आपके जैसा इंसान इस पर्सन को मिला हुआ है। तो यह जो वक्त है ना, यह ठहर ना जाए, यह ज़िंदगी इसी तरह खूबसूरती के साथ आगे बढ़ती जाए और आपका साथ इस पर्सन को मिल जाए। तो इस पर्सन के ज़िंदगी में भी वह खुशियाँ आ जाएंगी जो आपकी ज़िंदगी में हैं। तो इस वक्त यह पर्सन इसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग के कार्ड में यह दिखाई दे रहा है कि आपने ना गलतियों से बहुत सीखा है, और यह पर्सन को पता है आपने भी बहुत सारी गलतियाँ अपनी लाइफ में की है, पर आप उन गलतियों के बारे में सोचते नहीं हैं। और यह पर्सन जिस तरह से इस कार्ड में दिखाई दे रहा है, इस पर्सन को लग रहा है कि काश यह पर्सन भी ना ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, उन गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ जाए। पर इस पर्सन का पास्ट इस पर्सन का पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ पर किंग द पास्ट के कार्ड में भी यह चीज़ दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यह पर्सन का पास्ट इस पर्सन का पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। यह पर्सन आपके साथ होते हैं तो खुश रहते हैं, किसी और के साथ होते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो दुखी हो जाते हैं। यह पर्सन अपने पास्ट को अपने दिल से दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। आपको इस पर्सन ने अपने दिल दिमाग में जगह दी है तब से। तो यह पर्सन इस की लाइफ में कुछ बदलाव आए हैं, वरना तो यह पर्सन ज़िंदगी ठहर गई थी। और इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप जिस एनर्जी में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं ना, वह इसलिए है क्योंकि आपने भी अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा कर ना उस पास्ट की न छाया को अपने प्रेजेंट पर पड़ने नहीं दिया। पर इस पर्सन ने गलतियां की, आपने नहीं दोहराई। आपने तो सीख लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। उसकी वजह से आप ग्रो कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ के एक ऐसे मोड़ पर आकर ठहर गए हैं जहां आपने ना बस सोच लिया है कि खुशियां होगी, आप होंगे, उस खुशियों के साथ ही ज़िंदगी जीना है। आपने तो ज़िंदगी जीने का तरीका सीख लिया है। पर यह पर्सन आज भी ना नहीं समझ पा रहा कि इस पर्सन को करना क्या है। यह चीज़ दिखाई दे रही है। आपको जब देखता है तो इस पर्सन को लगता है कि आप एक पॉजिटिव इंसान हैं, और जब अपनी तरफ देखता है तो पर्सन को लगता है कि अभी भी पास्ट के बारे में सोचता है, क्योंकि इस पर्सन को डर बना रहता है कि इस पर्सन का पास्ट ना इस प्रेजेंट के जीना हावी हो जाएगा, यह आपको पता ना चले। तो यह पर्सन बहुत कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे राज इस पर्सन के दिल में हैं। यह पर्सन बताने की सोचता है पर बता नहीं पाता। इस पर्सन को आपकी दोस्ती चाहिए और यह पर्सन आपकी दोस्ती को खोना नहीं चाहता। यह चीज़ दिखाई दे रही है इन सारे ही कार्ड्स में। इस पर्सन को इस वक्त अगर आपके बारे में सोच रहा है तो इसलिए सोच रहा है कि क्योंकि यह पर्सन आपको अपना ट्रू लवर मानने लगा है। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत मैच्योर हैं। काश कि यह पर्सन आपसे भी कुछ सीख सके, अपनी लाइफ में जो दुविधा है, जो परेशानियां हैं, उनसे बाहर आ सके। आप इस पर्सन की हेल्प करने वाले हैं, ऐसा भी लग रहा है। आपको अभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता। जिस दिन आपको पता चलेगा, हो सकता है आप इस पर्सन की हेल्प करें।
ना कि इस पर्सन से नाराज़ हों। तो यह पर्सन यह भी नहीं समझ पा रहा, आपके बारे में सोच रहा है पर दिल की बात आपसे शेयर नहीं कर पा रहा। वो जल्द करेगा, यह चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर। आपके बारे में एक जो अच्छी चीज़ इस वक्त यह पर्सन सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, वह है कि आपकी ना लाइफ में जो चीज़ इस वक्त चल रही है ना, जिन खुशियों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस पर्सन को लग रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जो ना उस दुख से, दर्द से गुजरा हो, जिसकी लाइफ में बहुत दुख रहा हो, उसने ना वह दुख सहा हो। यह इसी वजह से शायद आप इस पर्सन के दुख को समझ पाते हैं। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यह पर्सन कुछ छुपा रहा है, इस पर्सन की लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा या अभी भी कुछ सही नहीं चल रहा है। आप इस चीज़ को समझते हैं, यह पर्सन ना यह बात जानता है। आप इस पर्सन के बारे में खुलकर बात नहीं कर रहे या अपने बारे में ही ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यह पर्सन हर्ट ना हो जाए, क्योंकि यह पर्सन इमोशनल किस्म के इंसान हैं। इस पर्सन को पता है कि जब कभी इस पर्सन का मन होगा, यह पर्सन आपको बताएगा, पर आप जानने की ना ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे इस पर्सन के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि जब सही वक्त आएगा ना, यह पर्सन जब आप पर विश्वास करने लगेगा तो खुद ही अपने मन की बात आपको बताएगा। इसलिए आप इस पर्सन से ज़्यादा उस तरह की बात नहीं करते जिससे इस पर्सन को दुख हो, फिर से ताज़ा हो जाए। तो यह चीज़ यहाँ आपकी ना इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है, यह चीज़ भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। इस पर्सन को पता है जितना इमोशनल यह पर्सन है, आप भी उतने इमोशनल हैं, पर अपनी इमोशनल साइड आप छिपा सकते हैं। आप लोगों को दिखाते नहीं हैं, खासकर इस पर्सन के सामने नहीं दिखाते, इस तरह नहीं शो करते, क्योंकि आप हर एक से ना अपना दर्द नहीं बांटते, आप अपने दिल में ही रखते हैं जो कुछ भी आपके दिल में है। बस बांटते तो खुशियाँ बांटते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों को पॉजिटिविटी दी है, खुशियाँ दी हैं, लोगों से भी खुशियों की ही उम्मीद कर रहे हैं। इस पर्सन से भी आप खुशियों की ही उम्मीद कर रहे हैं, ना कि दुख की। इसलिए भी यह पर्सन अपना दुख आपसे बांट नहीं पाता। यह चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है इन सब कार्ड में। तो यह थी आज की रीडिंग। यदि आप इस एनर्जी पर विश्वास करते हैं तो क्लेम करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। सदा खुश रहें, कल्याण हो। धन्यवाद।